हाय गाइस। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं रीवा को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि रीवा को फ़ीवर हो रहा था। 102 तक उसका फ़ीवर गया है, 101.98 तक। तो पूरी रात इसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करा है। मतलब बेचारा बच्चा खुद भी परेशान हो रहा था और बुखार इसका उतर रहा था और फिर चढ़ रहा था। बट नाउ शी इज़ फाइन। और अब जो है हे नेक्स्ट डे गाइस, है। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर है कि रिवू मैं बताती हूँ क्या कर रही है। ये आ चुकी है रीवू की साइकिल। हाय रीवा। और रीवा का फीवर कैसा है? हाँ मम्मा ठीक है, अब तो मेरा फीवर। हाँ मम्मा मम्मा मम्मा। तो रीवा मैडम को था जी फीवर और अब उसका बेहतर है। और यहाँ हम रीवा की अभी असेंबल कर रहे हैं साइकिल। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, व्लॉग बनाने का मन नहीं था क्योंकि पापा मैं जब भी बोल रही हूँ आपको कुछ ना कुछ क्यों चाहिए। सीट मैंने आपको दे दी। अच्छा ये वाली, ये पीछे टोकरी लगेगी हैं? तो ये लगेगी, ये आगे तो ये वाली लगेगी। एक ही बंदे का है पापा। ये जो ये वाला ना वो ये लगाने के लिए है। ओह माय गॉड। अरे हाँ चप्पल ले लो, इसे चप्पल ले लो। कुछ कहना चाहते हैं? तो आज सुबह से ही हमारे घर में वही कारपेंटर का काम चल रहा है। तो पीछे लक्कड़, आगे लक्कड़, हर जगह लक्कड़ ही लक्कड़ आपको मिल रही होगी, जो कि हमारी कल जो है समाप्त हो जाएगी। रात तक, शाम तक किचन का हमारा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और अभी हम लोग जाएंगे अपनी मासी के घर, इसकी नानी के घर। इसकी वहाँ पे दो मासियाँ रहती हैं वहाँ पे। एक्चुअली प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि उन लोगों को यहाँ आना था, लेकिन हमारे घर कुछ ज़्यादा ही खिलाना मचा हुआ। मैंने बोला तुम मत आओ यहाँ पे, मैं ऐसी इंसान हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं आ जाती हूँ, आपको कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं फटाफट अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको, रेडी होके, और साइकिल असेंबल करते हैं, फिर साइकिल में जाएंगे, ठीक है? Bassline grooves steadily underneath airy synthesizers and soulful keyboards. सो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और रीवा की साइकिल असेंबल हो चुकी है। मैं इसके आगे एक क्लिप लगा दूँगी और वो भी अपने पापा के साथ नीचे घूम रही है। तो मैं ऊपर बैठी हूँ, मैंने ऊपर सारा साफ़ करा, झाड़ू मारी ऊपर दोबारा से, क्योंकि वो जब आप लकड़ी का कुछ काम कराते हो जैसे वो इरादा से नहीं हो जाता है, तो वैसा हो रखा था। और मेरी हालत देखो मैं क्या लग रही है यार। बच्चा पालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है भाई ये। आप अपना जो बोलते हैं ना, कंट्रोल करो इमोशंस, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। नहीं कर सकते आप, मैं सही बता रही हूँ, नहीं कर सकते। क्योंकि आपको हर जॉब में आपको पता है कि आपको एक ब्रेक मिलेगा, इतने से इतने तक है, लेकिन ये जो है ना, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। और वुमेन की लाइफ ऐसी ही होती है, सब मतलब दूसरों के लिए करने के लिए, अपनों के मतलब अपनों का करने के लिए पूरी की पूरी ऐसे पूरी ज़िंदगी चली जाती है उसी में ही। और कब आपकी जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। बच्चा होने के बाद तो आपको एक एक दिन पता ही नहीं लगता कब इतना बढ़ रहा है, कब क्या हो रहा है। मतलब ऐसे तो आपको पता लगता है क्योंकि बच्चा शैतान होता जाता है दिन भर दिन, लेकिन जस्ट वैसे नहीं पता लगता आपको, अब आप क्योंकि आप अपने ऊपर नहीं देख पाते, इसलिए। एनीवेज, देखते हैं अभी आगे का ब्लॉग कैसा रहता है। आप ये क्लिप एंजॉय करिए उसके साथ, रीवा के साथ, ठीक है? तो हाँ जी, यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। थोड़ा सा जस्ट फेस वॉश करा है, कॉम्ब करे हैं और लिप बाम लगाई है। मतलब
लिप ग्लॉस एंड इतनी ही देर में रीवा जो है नीचे से आ गई थी एंड बस अब हम लोग जा रहे थे वहाँ पे मतलब अपनी मासी घर में, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरे को रीवा ना ढीली ढीली लग रही थी। तो मैं फिर सब्ज़ी लेने चली गई थी क्योंकि घर में टमाटर और सब्ज़ी वगैरह मतलब सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले आई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड अभी आज डेट कितनी है, या आज डेट है 20 जून फ्राइडे। तो ये मेरा व्लॉग जो है ना वो मेरा 3 दिन पहले से चल रहा है और अभी तक ना मैंने उसको एंड करा है ना मैंने उसके आगे बहुत थोड़ा थोड़ा शूट करी थी, क्योंकि हम लोग सब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रखे हैं। मीन्स पहले रीवा को बुखार हुआ, 2-3 दिन उसमें लग गए, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, उनको भी यही डायरिया हो गया और साथ ही में फ़ीवर थोड़ा सा। तो आज भी उनका मन नहीं था ऑफिस जाने का, मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं होता ना मन जाने का, तो फिर भी वो चले गए। हाफ डे में गए हैं आज, मतलब जस्ट अभी गए तो अभी 11 वो 11:30-12 बजे के टाइम हो रहा है, 11:30 का टाइम हो रहा है आई थिंक। एंड तो अब कल सैटरडे संडे है तो उनको रेस्ट मिल जाएगा, इसलिए वो आज छुट्टी नहीं दे रहे थे। उन्होंने कल की 1 दिन की छुट्टी तो ली थी अभी रीवा जब बीमार हुई थी इसलिए। आज वो ठीक हुए हैं, आज उनको थोड़ा बेटर लग रहा है। तो आज मेरा गले की बैंड बजी हुई है। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जो बारिश का मौसम चल रहा है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी इतनी है, गर्मी इतनी है, ठंडा ठंडा पी रहे हैं हम सारी चीज़ें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, लेमन वाटर हो, कुछ भी हो, मुझे वो ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इसी चक्कर में हम लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसी तबीयत सबकी ख़राब हो रही है, वायरल चल ही रहा है। एनीवेज फीवर जो है वो आप ये तरह लगा लो कि जब से वो बॉर्न हुई है तब उसको एक बार हुआ था फीवर, जब इंजेक्शन लगा था, एंड उसके बाद वो अब हुआ टचवुड वो बीमार बहुत कम, मतलब ऐसे फीवर कोल्ड बहुत कम होता है उसे। और कुछ मैं भी उसकी काफ़ी मतलब जैसे घर का ज़्यादा खाना खाती है, बाहर का नहीं खाती है इतना, तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसको मैंने पूरी सर्दियाँ ना आप मानोगे पूरी विंटर्स उसने रोज़ ऑरेंज खाया है, रोज़ ऑरेंज। उसको मैंने विटामिन सी जो है ना वो मैंने कूट के दिया है। सो एनीवेज अब हमारा जो काम अभी तो जस्ट कुछ नहीं है, मैं डस्टिंग वस्टिंग करनी थी और गीता मैडम आ चुकी हैं। गीता हाय बोलो। हाय। गीता मैंने वहाँ धोने के लिए ना डब्बे रखे हैं, धो लोगी ना तो उसको बाहर रख देना, मशीन के ऊपर रख देना, तो सूख जाएंगे, बस अब यही है, बाकी तो मैंने कर दिए थे सारे। और बस अब ये रह गया। एंड काम जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। घर का अगर काम शुरू हो जाए ना तो मेरे को बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे ना मैं ड्रॉर्स नहीं बनवा रही हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे कबर्ड्स बनवाए हैं मैंने, जो आप बंद कर सकते हो। एंड ड्रॉर का सिस्टम मैंने बर्तन के लिए नहीं बनवाया, ये मैंने बेसिकली दाल के डब्बे जो मेरे ये वाले हैं इनके लिए बनवाया है। वो मेरा रैक जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे भैया बस अब माइका लगा रहे हैं इस पर, तो गेट बन जाएगा। एंड इसी की तरह हमने एक ऐसी वाली ट्रॉली बनवानी है, ये वाली, तो एक ट्रॉली वो बननी है और बाकी ये वाला सारा काम था, ये आगे तक बना हुआ है। जब पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एंड कल मैंने सारे वो जितने भी वाले डब्बे थे ना मैंने इनको वॉश करके अच्छे से पोंछ के और वो कर दिया है। इसमें सामान जो मेरा राशन था वो मैंने भर दिया है, थोड़े से बचे हैं डब्बे, वो भी गीता धो देगी। मतलब ऑलमोस्ट मेरी किचन का सारा काम हो गया है। एंड बस सिर्फ ऊपर की जो टाइल्स है ना वो साफ़ करनी है, वो मैं एक दिन या तो गीता को बोलूँगी या फिर इसकी बेटी भी है तो वो भी काम मतलब करती है, जब छुट्टियाँ चल रही है स्कूल की, तो मैं उसको बोलूँगी जस्ट टाइल्स पे कर दे, मतलब टाइल वॉश कर दे मेरी, तो फिर मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और क्योंकि किचन ना हमारी किचन में चिमनी या फिर एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो चिप हो जाती है हर तीसरे दिन, और डब्बे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो एनीवेज देखते हैं अब आज का व्लॉग कैसा जाता है। आई होप मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। एंड मतलब यहीं पे नहीं, मतलब आज एंड कर दूँ। एंड शाम को आज मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ रही है छोटी वाली, तो वो आज रुकने आ रहे हैं।
और जब वो आएंगे तो मैं फिर उन लोगों से भी आपको मिलाऊंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। रीवा मैडम सो रही है, पापा भी अंदर सो रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने सुबह आज क्या खाया था, ब्रेड बटर, और रीवा ने ब्रेड चीनी मिलाई वो थोड़ा ट्विस्ट करके मैंने उसको देख दिया था, मलाई और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। तो चलो देखते हैं अब आगे का व्लॉग कैसा जाता है। भाई हम ना नीम करोली वाले बाबा के मंदिर गए थे, तो वहाँ पे ना ब्लैंकेट चढ़ाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो ब्लैंकेट नीम करोली वाले जो बाबा थे ना, वो ब्लैंकेट को ओढ़ते थे। तो ये तो मुझे लगता है ये उनकी बहन ही है। जून के मौसम में देखो ये कंबल का बगैर नहीं सोती, और अभी एसी भी नहीं चल रहा है। देखो कुछ कहना है रीवा मैम, डू यू वांट टू से समथिंग? नो। कि आप ब्लैंकेट क्यों लेते हो? हाँ, इस ये देखो इसको सूंघती है, स्मेल कर करके सो जाती है। ये इसका सोने का तरीका है। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी। वो बहुत थोड़ी देर, मतलब मैं रीवा को नीचे घुमा रही थी, तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए मिली, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर आना था तो हमारे घर में कारपेंटर का काम चल रहा है, जैसे आप सबको पता है। तो यहाँ पे ना वो आज मतलब कह रहा है कि आज मैं कर दूँगा सारा का सारा काम ख़त्म। तो सारा पिलाई वगैरह, मायका और फेविकॉल लग रही थी, बहुत स्मेल हो रही थी। तो मैं रीवा को लेके नीचे चली गई थी उसको साइकिल चलवाने। इसलिए मैं इस व्लॉग को, अभी वो जस्ट गए हैं मंदिर। उनका एक्चुअली हिमानिश जो है मेरी सिस्टर इन लॉ का जो बेटा है छोटी वाली का, तो वो उन्होंने यहाँ पे जो दिल्ली धाम खाटू श्याम है ना, तो वहाँ पे उनको उसको माथा टिकाना था, कोई मन्नत वगैरह उसकी थी। तो वो लोग वहाँ गए हैं और वहाँ पे मतलब माथा वाथा टेकने गए हैं, तो उनको थोड़ा टाइम हो जाएगा। अगर वो रात को आई तो मैं आपको रात को थोड़ा सा मिलवा दूँगी, और अगर कल सुबह आई तो फिर मैं आपको कल सुबह मिलवाती हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हो, चाहे वो रात को चाहे वो सुबह है, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो बाय गाइस। और हमारी रीवा मैडम सो रही हैं, और बस होप सो अब ये काम ख़त्म हो जाए तो मैं थोड़ा सा रीवा का बना लूँ खाना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमारा खाना बन पाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है बाहर से आए। तो न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन को दबा देना। बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।